Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will discuss about Novengel condensation reaction, right? So first of all, let's have a look on its introduction. तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की तो नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है। ये रिएक्शन है किस किस की, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड और एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, और आपके पास क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये हम लिखेंगे इट इन्वॉल्व या फिर इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन, इट इज़ द reaction between active methylene compound active methylene compound and aldehyde and ketone, aldehyde or ketone in the presence of weak base। क्यों वीक ही बेस लिया है वो चीज़ भी हम देखेंगे। वीक बेस टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, राइट। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है और साथ ही साथ हम इंट्रोडक्शन में ये चीज़ भी लिखेंगे कि यहाँ पर किस किसके बीच रिएक्शन होगी, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड प्लस एल्डिहाइड और कीटोन in the presence of weak base to form alpha beta unsaturated कार्बोनाइल कंपाउंड। और जो कार्बोनाइल कंपाउंड है मेनली वो एसिड होगा, वो देखेंगे हम अभी। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गौर दें, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आपके कौन कौन से हो सकते हैं आपको पता है, जिसमें जो मिथाइलिन ग्रुप हो और उसके सराउंडिंग में आपके सी डबल बॉन्ड ओ, ये देखो CH2 जो होते हैं, दो CO ग्रुप के बीच में लटका हुआ जो CH2 ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो ये भी हो सकता है, राइट। सी डबल बॉन्ड ओ CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, इस साइड को OET ये भी हो सकता है। और आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ CH2, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ये भी हो सकता है। और आपके पास एक्स सी डबल बॉन्ड ओ CH2, ठीक है। और आपका सी डबल बॉन्ड ओ, वैसे ये वाला भी सी ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है क्योंकि जो नेगेटिव आएगा यहाँ पे वो इधर भी जा सकता है रेजोनेंस में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और ये ऐसे करके कुछ साइक्लिक फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो, ठीक है। और बहुत सारे, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास वन ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, राइट। और नेक्स्ट तो आपको पता ही है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कब होगा, कीटोन कब होगा, वो चीज़ भी हम देखेंगे। वीक बेस जो है हम जनरली यहाँ यूज़ करते हैं, जैसे पिरीडीन हो गया आपके पास, ठीक है, पिरीडीन देखने को मिलेगा आपको। और आपके पास जो है NaOET, ठीक है, तो ये भी एक वीक बेस है। Na2CO3 हो गया, ठीक है, NaHCO3 हो गया। तो ये वाले कुछ वीक बेसिस जनरली हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड विल बी इट्स मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं हमें एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दे विल प्रोवाइड न्यूक्लियोफाइल, और वो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है इनोलेट। यहाँ पर इनोलेट, तो अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा यहाँ, इनोलेट होगा, जो कि किस पे अटैक करेगा, इस पे। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं आपको पता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में पार्शियल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और यहाँ पर अटैक किया जा सकता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, और यहाँ पर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले इसकी अगर बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, डबल बॉन्ड ओ OET, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ये। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, PHCHO। ये क्या है आपके पास, ये एक एल्डिहाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट। बट हम यहाँ सीधे ही मैकेनिज्म पे आते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म पे आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म की मैं अगर बात करूँ, हमारे पास क्या क्या रहेगा। स्टेप वन,
स्टेप 1 है जी फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, ठीक है, या फिर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोल दो। तो आपके पास है ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, इसके पास यहाँ पर 2 मिथाइलिन हाइड्रोजन्स हैं या मैं बोलूँ प्रोटॉन्स है, राइट। तो आपका बेस आएगा पिरीडीन, वीक बेस है, पिरीडीन आएगा, पिरीडीन आया, इसने अटैक किया इस पे और ये इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ, तो बनेगा क्या आपके पास, बनेगा कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड ओ, इधर को OET, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब आपको पता है यार ये नेगेटिव इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ है इसकी जाने की, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो ये वाले जो लोन पेयर्स हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाना पसंद करेंगे, बट यहाँ को आ सकते हैं, ये यहाँ को आ सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ के थ्रू बनेगा इनोलेट, तो इसका इनोलेट कैसा बनेगा, ये आपका O नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड OET, ठीक है जी, ये बना जी इनोलेट। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप टू है आपके पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या फिर अटैक ऑफ इनोलेट। तो आपके पास जो इनोलेट बना O नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड OET, ये अब अटैक करेगा किस पे, जो आपके पास दूसरा सबस्ट्रेट था PHC डबल बॉन्ड OH, जो एल्डिहाइड है यहाँ पर, तो ये आएगा यहाँ से यहाँ, और ये जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये जाएगा इधर को, तो क्या बना आपके पास डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, ये डबल बॉन्ड OET, और यहाँ पर देखो ये जुड़ गया यहाँ पे, ये क्या जुड़ा इस कार्बन से, यहाँ पर है PH और यहाँ O, एक देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लिख लिया मैंने O नेगेटिव, ठीक है, ये क्या बना आपका, इसको मैं ज़रा थोड़ा ढंग से लिखूँ, CH, इधर को PH, यहाँ O नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो पिरीडीन था जिसने कि हाइड्रोजन लिया था, पिरीडीन था ना यार, इसने हाइड्रोजन लिया था यहाँ पे, कहाँ जैसे लिया था, अगर आपको ध्यान हो यहाँ पे, ये देखो ये आएगा, ये जो नेगेटिव है इस पे अटैक करेगा और पिरीडीन फिर से खाली हाथ, और ये बना आपके पास डबल बॉन्ड O OET, और यहाँ पर CH, इधर PH, ठीक है, इधर OH, ठीक है जी। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप होती है आपके पास डिहाइड्रेशन वाली, स्टेप थर्ड, डिहाइड्रेशन बोले तो वाटर का निकल जाना, तो वाटर रिमूवल अब होता है यहाँ पर, कैसे होता है वो चीज़ हम देखते हैं। आपके पास यहीं से चलेंगे, अब ये है डबल बॉन्ड O, इधर OET, ठीक है, इधर है CH, इधर है OH, इधर है PH। अब ये जो पिरीडीन बेचारा खाली हाथ यहाँ से जो गया था, ये वाला पिरीडीन अब ये आएगा यहाँ से, इसने सोचा यार यहाँ से तो मैं अटैक नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों ना इसके बैक साइड से अटैक किया जाए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा इस हाइड्रोजन पे इसकी नज़रें होंगी और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, ठीक है। तो ये बनता है आपका कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये बना यहाँ नेगेटिव, CH, इधर है OH, इधर है PH, ठीक है, और यहाँ पर क्या था आपके पास नेगेटिव, तो यहाँ पर इवन सी भी हो जाती है, ये यहाँ से यहाँ OH नेगेटिव यहाँ निकल गया। अब अभी बताता हूँ मैं आपको, ये बना आपके पास कुछ इस तरीके से, ये O, ये डबल बॉन्ड OET, इधर भी था OET, और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ PH, ठीक है जी। अब ये जो OH नेगेटिव निकला बेचारा, जो OH नेगेटिव निकला आपके पास, ये जो पिरीडीन था ना, जो यहाँ पे जिस पिरीडीन ने हाइड्रोजन लिया था इस पे अटैक करेगा, ये पिरीडीन फिर से खाली हाथ, और वाटर प्लस पिरीडीन वैसा का वैसा ही बेस, ठीक है। तो वाटर का रिमूवल होता है, बट ये वाला जो स्टेप है ना, एक में दिखाते हैं, ये डायरेक्ट वन उस पर दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं कि पिरीडीन जो है बेस, इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ और ये निकल गया OH, और ये बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। बट आपको पूरा पता होना चाहिए डिटेल में क्या क्या चीज़ें होती है, तो बट आप जब इसको लिख रहे होगे, कर रहे होगे, या फिर मान के चलो ये एग्जाम में आ गई रिएक्शन, तो आप डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हमने ये सारा मैकेनिज्म देख लिया, यहाँ तक पहुँचे हम अभी तक, ठीक है। बट ये अगर हम बात करें ना, ये जो आपका OET है, OET ये क्या है, एस्टर है, और एस्टर के केस में जो रिएक्शन है वो यहीं पे नहीं रुकेगी, यहाँ से आगे भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, अब यहाँ पे आप गौर से देखो, ध्यान से सुनना, ये आपके पास क्या था, वाटर था और बेस भी है, वाटर है बेस भी है, क्या बोला मैंने, वाटर भी है बेस भी है, तो बेसिक कंडीशन में वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ बेसिक हाइड्रोलिसिस हो सकती है, यहाँ पर क्या होगी जी, बेसिक हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस जब इसकी होती थी तो ये किस में कन्वर्ट होता है आपका, ये जो एस्टर है वो एसिड में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोलिसिस आपको पता है, ये बॉन्ड टूटेगा, H इसको OH, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है, वाटर का एडिशन, यानी वाटर क्या होता है H2O, ऐसे करके बॉन्ड तोड़ो, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड O, इधर PH,
ऐसे करके, और यहाँ पर एसिड, ठीक है, OH, ये बना आपका एसिड, ठीक है। तो ऐसा ऐसा है। तो यहाँ पे अगर हीट भी अगर मेंशन हो, हीट भी अगर दी हुई हो, वैसे मैं अगर आपको बोलूँ, अगर आपने यहाँ तक रोक ली रिएक्शन, तो नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन ये भी है ना, ये गलत नहीं होगा, यहाँ तक आप स्टॉप करें। बट याद रखना, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एस्टर है, एस्टर जैसे कि एस्टर 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 जो ग्रुप है ये वाला, तो आपने ना बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा लेनी और यहाँ पहुँचा देना। अगर यहाँ हीट भी मेंशन है बाई चांस, तो आपको पता ही है क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ को यहाँ ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ हीट जब भी दी होगी तो एलिमिनेशन होगी, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब भी कोई गैस रिलीज होती है तो एंट्रोपी इंक्रीज़ करती है। तो ये जो लोन पेयर्स है, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, ये यहाँ से यहाँ इधर आएगा नेगेटिव, ठीक है, और इस नेगेटिव को ये H मिल जाएगा, और ये क्या बनेगा आपके पास PH। देखो यहाँ नेगेटिव आया था ना यार ऐसे, अब यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये H ऑक्सीजन पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव क्या करता है, इस पे अटैक करता है, और ये यहाँ से यहाँ चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो अलग अलग स्टेप ना लिख के हम इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, CO2 यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो गई है, और ये आपका फाइनल फिर, और ये भी बन जाता है फाइनल, यानी अगर हीट दी हुई हो, ठीक है। तो ये क्या बना आपके पास, अल्फ़ा और बीटा पे क्या है, ये देखो अल्फ़ा, ये बीटा, अल्फ़ा बीटा पे अनसैचुरेशन, और ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब यहाँ पर बोलेंगे आप, ये देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ अल्फ़ा यहाँ बीटा, अल्फ़ा बीटा में अनसैचुरेशन, कार्बोनाइल कंपाउंड ये भी है, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर हीट भी मेंशन है तो आपने यहाँ तक ले आनी है। बट अगर आपको सिंपली लिखने को आए कि हाँ व्हाट इज नोवेंजल कंडीशन, एक्सप्लेन इट इन डिटेल विद इट्स डिटेल मैकेनिज्म, तो आपने जो है यहाँ तक स्टॉप कर लेनी रिएक्शन, यहाँ तक, ठीक है जी। तो ये है आपकी नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे इसके, एग्जाम्पल तो देखो हम करेंगे, बट अब मैं मैकेनिज्म के जो स्टेप हमने अलग अलग लिखे वो नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो अब हम जो है एक साथ ही करेंगे सारी चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, लेट्स से हमारे पास अभी भी यही है, ठीक है। लेट्स से अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है, पहले हमने क्या लिया था, ये वाला लिया था ना जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। अब हम दोनों साइड OET ले लेते हैं, ये भी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं PHCHO और पिरिडीन एज अ बेस, ठीक है। हमारे पास बनेगा A। अब फर्दर जो है यहाँ पर इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी, जब बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाओ, और आप यहाँ पे क्या करवा दो, हीट भी दे दो साथ में, तब B बन रहा है। आपको बताना वो जो B है वो क्या बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है बेस आएगा, पिरिडीन इस हाइड्रोजन को खाएगा ऐसे करके, और यहाँ पर ये बनेगा डबल बॉन्ड OOET, डबल बॉन्ड OOET, इधर नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली यार ये ऐसे जाएगा, ऐसे चले जाएगा, इसका वो बनेगा आपका इनोलेट बनेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्टेप है, वो मैकेनिज्म एक बार लिख लिया वो बहुत है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, PHC डबल बॉन्ड OH, PHC डबल बॉन्ड OH, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, और आपके पास बना डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ OET, यहाँ पर ये देखो ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ेगा CH, इधर PH, इधर O नेगेटिव, ठीक है। अब जो ये पिरिडीन ले गया था हाइड्रोजन, ये फिर से इसको दे देगा, OH बन जाएगा ऐसे करके, है ना। हमने मैकेनिज्म देख लिया है डिटेल में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, पिरिडीन आएगा, इसको लेगा, यहाँ पे मैं एक ही स्टेप में दिखा देता हूँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ वाटर निकल गया H2O, ठीक है। और क्या बना आपके पास क्या बना आपके पास, बना डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OET, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ नीचे को CH और यहाँ PH, ये बन गया जी। और यहाँ पे वाटर निकल गया। अब आपको पता है कंडीशन बेसिक है, वाटर भी है, तो हाइड्रोलिसिस होगी, तो जो एस्टर था वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर नीचे ये PH, ठीक है जी। अब हीट भी दी हुई है, जब हीट दी होती है तो आपको पता ही है वहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमिनेशन होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 निकल जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH, ये आपका PH, ठीक है। तो ये बना यहाँ पे, ये होता है सिनेमिक एसिड, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली एक और हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे कुछ इस तरीके का। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही है, याद भी तभी रहेगा। डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन ये है आपका कुछ इस तरीके से। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, कीटोन। अभी तक हमने एल्डिहाइड के साथ कराई थी, अब कीटोन के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले आपको पता है यार पिरिडीन आएगा, ये वाला हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। पिरिडीन आएगा, इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और इसका इनोलेट बनेगा पहले, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये इधर जाएगा, फिर से ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो क्यों ना हम इसको सिर्फ यहीं पे नेगेटिव लिखे ऐसे करके, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, ये
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपके पास, ये है आपका डबल बॉन्ड ओ कीटोन, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये जाएगा ऊपर, तो आपके पास जो बना वो बना कुछ इस तरीके से, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया ये बेंजीन, नॉट बेंजीन सॉरी, ऐसे करके ये ओ नेगेटिव, इसको कहीं से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, कहीं से बोले तो जो अभी स्पिरिडीन ने लिया था वही हाइड्रोजन यहाँ इसको मिल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है फिर से पिरीडीन आएगा, पिरीडीन आएगा, लोन पेयर है इसके पास, पिरीडीन के पास इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ ये निकल जाएगा वाटर, और आपके पास डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड आया इनके बीच, ये तो ये बन गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर एस्टर है तभी हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ पे एस्टर नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्या होगी, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये है आपके पास, वैसे एस्टर तो ये भी है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, बट साइक्लिक है तो यहाँ पर नहीं है ना, तो यही है इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो अब हम देखते हैं ट्रिक क्या है नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए। ट्रिक फॉर नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो चलो स्टार्ट करिए। अगर मैं ट्रिक आपको बताऊँ, इसमें सिंपली आपने करना क्या है, जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड वाला जो कार्बन है उसको जोड़ना है आपने किससे, चलो मैं लिख लेता हूँ, अटैच द कार्बन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन वाला जो कार्बन है, अटैच द कार्बन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन टू सी डबल बॉन्ड ओ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय रिमूविंग ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन है उसको हटाकर किसके साथ जोड़ दो, सी डबल बॉन्ड ओ, इस ऑक्सीजन को हटा के सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, सी डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो उस वाला, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट वही बन जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल है आपके पास पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये था आपके पास कोई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, और हीट भी दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है ना, ये जो एक्टिव मिथाइलिन वाला कार्बन है इसको जोड़ना है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ आपके पास पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये ऑक्सीजन को रिमूव करके इसको इसके साथ जोड़ देना बस, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास पीएच सी डबल बॉन्ड एच, यहाँ पर कार्बन है, इधर सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, क्योंकि अब आपको पता है तो ओ ई टी जब भी होगा तो आपको पता बेसिक कंडीशन होगी वहाँ पर, ये पहले एसिड में कन्वर्ट होगा, पी एच सी डबल बॉन्ड सी, इधर एच सी ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, नीचे भी सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब हीट दिया हुआ है, हीट दिया है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और ये बनेगा पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर नीचे सी ओ एच, और इधर लग जाएगा हाइड्रोजन। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ट्रिक है, ट्रिक से याद कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है इस केस में, नोवेंजल कंडेंसेशन के केस में, वो क्या है, वो तो हमने नोट करके लिखनी है यार, ऐसी ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो नोट करके क्या लिखेंगे आप, नोट करके लिखेंगे जो कीटोन है, कीटोन डू नॉट गिव्स, या फिर डू नॉट अंडरगो, या डू नॉट अंडरगो, हाँ डू नॉट अंडरगो नोवेंजल कंडेंसेशन, नोवेंजल कंडेंसेशन with मैलोनिक एसिड और एस्टर ही लिखो सिंपली, विद एस्टर जब भी दिखे। अब क्या मतलब है एस्टर का, देखो CH ये है आपके पास एक्टिव मिथाइलिन जो आपका था, इधर X लगा, इधर मान के चलो Y लगा हुआ है। अगर ये जो X और Y है, ध्यान से सुनना, अगर X और Y या तो X में से या फिर Y में से, फिर से बोलूँगा, अगर X और Y में से कोई भी एक NO2 हुआ या फिर CN हुआ, तो आपका जो कीटोन है वो इसके साथ रिएक्शन देगा। अगर X और Y में से, X और Y दोनों के दोनों में, फिर से बोलूँगा, X और Y दोनों के दोनों क्या हुए, एस्टर हुए,
या फिर मैं सिंपली लिखूँ ये वाले ग्रुप पे OET ये हुआ, C डबल बॉन्ड O मिथाइल कीटोन हुआ, ठीक है, और आपके पास C डबल बॉन्ड OPH कीटोन हुआ या एस्टर हुआ। अगर आपके पास जो एक्टिव मिथाइलिन वाला इस साइड को कीटोनिक हुआ या एस्टर हुआ, तब दोनों बोरों में या तो एक्स और वाई दोनों ही अगर ये हुए तब नहीं देगा, तब कीटोन इनके साथ रिएक्शन नहीं देगा। देखो फॉर एग्जांपल ना, मान के चलो आपने क्या किया, आप रिएक्शन करवा रहे हैं इस कीटोन की किसके साथ, CH2CN और इधर है आपका COOET, तो रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि एक CN हो गया, एक भी अगर ग्रुप इन दो में से दिखा तो हो जाएगा जी। बट अगर आपके पास यहाँ COOET दिखा तो रिएक्शन नहीं होगी। आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ME ये दिखा तब भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपके पास यहाँ पे NO2 दिखा तब रिएक्शन हो जाएगी। तो याद रखना ये थोड़ा जैसा कि अगर आप चाहते हो कीटोन की रिएक्शन करवाना तो CN या फिर NO2 होना ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल अगर करें, यहाँ आपके पास है लेट्स से ये कीटोन है, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं CH2, इधर है CN, इधर है COOET, तो आपने देखा इसके प्रेजेंस में होगी पिरीडीन के, ठीक है, और यहाँ पर पिरीडीन हो गया और यहाँ पर वाटर हाइड्रोलिसिस भी होगी, यहाँ पर हीट भी है, तो ये सारी कंडीशन दी हुई है। तो आपको पता है आपने करना क्या है, सिंपली डबल बॉन्ड है इसको यहाँ जोड़ देना है, C इधर है C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ है COOET। अब आपको पता है यार बेसिक कंडीशन मतलब हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर दिया है, हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस इसकी जो CN है इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किस में हो जाती है, COH में, और इसकी भी हो जाती है COH में। तो ये आपका C डबल बॉन्ड OC COOH, ये भी COH। अब हीट दिया हुआ है, हीट दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऐसे करके OH है, ये वाले यहाँ से यहाँ, ये जाएगा यहाँ से यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएगा, और ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, C इधर COH इधर H, तो ये बना आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो ये हमने डिटेल में देखा नोवेंजल कंडेंसेशन, क्या इसकी कैसा इसका इंट्रोडक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, ट्रिक्स वगैरह देखी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें हमने इसको डिटेल में देखा थे। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।